तो दिव्या उपन्यास ये यूपीएससी में है। ये उपन्यास कहाँ है? जो आईएएस के एग्ज़ाम में ये है ना। ये केवल और केवल कहाँ है? ये यूपी में पहले था, तो अब नहीं है ये इस पाठ्यक्रम में। तो ये कोर्स में कहाँ पर लगा हुआ है? आईएएस के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, दिव्या उपन्यास। ये कब का उपन्यास है? 1945 का है। और किसने लिखा है? यशपाल ने लिखा है। यशपाल साहब पंजाब के रहने वाले थे। यशपाल साहब कहाँ के रहने वाले? पंजाब के। यशपाल ने एक उपन्यास लिखा, कई उपन्यास लिखे, जिसमें से एक प्रमुख उपन्यास इनका क्या है? दिव्या। यशपाल साहब का जन्म 1903 में पंजाब फिरोजपुर छावनी में हुआ और 1903 से लेकर 1976 में इनकी मृत्यु हुई। यशपाल जी का जीवन काल क्या है? 1903 से 1976। और आप राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्रीय जो हमारा आज़ादी का आंदोलन था, इस आंदोलन में सक्रिय रहे। राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे यशपाल। HSRA से भी जुड़े रहे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़े रहे। चंद्रशेखर आज़ाद जब मारे गए तो उसके बाद कमान इनके हाथ में थी, यशपाल जी के साथ। तो यशपाल जी क्रांतिकारी जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके सक्रिय मेंबर रहे। 1932 से 38 तक इनका जेल में बीता है, बरेली में रहे। बरेली जेल में अंग्रेज़ों ने इनको कैद करके रखा। तो यशपाल जी का जो प्रारंभिक जीवन है वो कहाँ रहा? जेल में रहा, 1932 से 38, काफ़ी लंबे समय तक बरेली जेल में रहे। उसी बरेली जेल में एक महिला भी थी, प्रकाशवती जी। ये भी चूँकि आज़ादी के आंदोलन में महिलाएं भी भाग लेती थी। प्रकाशवती जी भी उसी जेल में बंद थी। तो यशपाल जी को जेल में ही एक और जेल हो गई, यानी शादी हो गई। किनसे? हाँ, प्रकाशवती जी इनकी पत्नी, ये भी जेल में थी। हाँ, तो शादी भी हुई है ना। उसी जेल में एक और कारावास हो गया, नहीं कारावास हो गया या यशपाल जी जब जेल से निकले यशपाल जी, तब इन्होंने साहित्य की दुनिया में कदम रखा। साहित्य लेखन से कब जुड़े? साहित्य लेखन से जुड़े जेल से निकलने के बाद, यानी 1938 के बाद। तो इनकी जितने लिटरेचर हैं वो सब 1938 के बाद के। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, ये सब इनके उपन्यास हैं। अमिता, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, ये सब इनके उपन्यास। तो यशपाल जी ने कई सारे उपन्यास लिखे। आपको आपके कोर्स में एक उपन्यास 1945 का कोर्स में लगा हुआ है, तो 2-4 रचनाओं का नाम आपको याद रखना है। पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, ये तो याद रहेगा ही, दिव्या आपके कोर्स में ही है। और एक और रचना झूठा सच, यानी ये दोनों, ये सब कुछ नाम आपको याद रखना है, बाकी नाम भूल सकते हैं। तो ये तो इनका परिचय था यशपाल जी का, जिन्होंने ये उपन्यास लिखा।